शालिनी देवी भगोने से सब्जी लेकर खाने की थाली लगा ही रही थी कि तभी उनकी बहू आई और तमक कर बोली, क्यों शालिनी, अभी तक खाने की थाली तूने लगाई नहीं? खाना लगा रही है या फिर बना रही है? बहू बस लाती हूँ कहकर शालिनी देवी रीना के कमरे में खाने की थाली ले गई और जाकर उसे दे दी। तब रीना बोली, अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही है? जा अपने कमरे में। तेरा मुंह देखकर मेरे हलक से निवाला नहीं उतरता। जा जाकर बाकी का काम निपटा। शालिनी देवी जाकर घर के और काम करने लगी। जब उनका काम खत्म हुआ तो वो एक थाली में खाना लेकर अपने बेटे के कमरे में गई। शालिनी देवी का 18 साल का बेटा अनिल है, जो कि दिव्यांग है। वो अपने पैरों से नहीं चल पाता, या तो व्हील चेयर का सहारा लेकर चलता है या फिर बिस्तर पर ही लेटा रहता है। सारा दिन वो ऐसे ही घर में रहता। शालिनी देवी खाना लाकर अपने बेटे अनिल को अपने हाथों से खिलाती है और फिर खुद भी खाती है। खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर बैठी ही थी कि तभी उनकी बहू रीना की आवाज़ आई, शालिनी, शालिनी, ये बर्तन ले जाकर जल्दी से धो दे। जब शालिनी देवी बहू के कमरे से झूठे बर्तन लेने के लिए जाती है, तब रीना कहती है कि मेरे लिए 1 कप चाय और बना देना। पूरा शरीर दर्द से अकड़ रहा है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। ठीक है बहू, ये कहकर शालिनी देवी किचन में जाकर 1 कप चाय बनाकर बहू को दे आती हैं। तब बहू कहती हैं कि जा अब किचन में पड़े सारे बर्तन साफ़ करके धोना और पूरा किचन अच्छे से साफ़ करना। कल भी तूने जिंक अच्छे से साफ़ नहीं की थी। ठीक है बहू कहकर शालिनी देवी फिर से किचन में आती है और सारे बर्तन धोकर किचन की साफ़ सफाई करके वो अपने बेटे अनिल के कमरे में जाती है। अनिल बेड पर बैठा हुआ था। वो जाकर उसका सर सहलाने लगती हैं कि तभी अनिल बोलता है, माँ आप दिन भर कितना काम करती है, भाभी सारा दिन आराम करती रहती है और आपसे काम करवाती रहती है। माँ मुझसे ये सब अब देखा नहीं जाता। आप सारा दिन थक हार कर चूर चूर हो जाती हैं। तब शालिनी देवी थकी हुई आवाज़ में बोलती है कि बेटा अब तो मेरा यही नसीब है, और क्या कर सकते हैं। जब तक सांसें चल रही है तब तक जीना तो है ही। अब अपनी ज़िंदगी के ये दिन भी ऐसे ही कट जाएंगे। रीना अनिल के कमरे के बाहर ही खड़ी होती है और सब सुन रही होती है। वो अंदर जाती है, सीधा जाकर अनिल के एक ज़ोरदार तमाचा मारती है और बोलती है, ज़्यादा ज़ुबान चलने लगी है तेरी। अगर ज़्यादा ज़ुबान खोली तो अच्छा नहीं होगा। अनिल और शालिनी देवी रोने लग जाते हैं कि तभी शालिनी देवी के पति सुरेंद्र जी और उनका बड़ा बेटा सुनील भी घर आ जाता है। तब रीना बहू सास और देवर को आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा करती है और चलकर अपने पति के हाथ से उनका बैग लेते हुए बोलती है, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। और किचन में जाकर ससुर और पति के लिए पानी लेकर आती है। कुछ देर बाद वो उनसे खाने को पूछती है। तब दोनों हामी ही भर देते हैं। वो दौड़ी दौड़ी किचन में जाकर खाना लाती है और लाकर टेबल पर लगा देती है और एक पैर पर खड़ी हो जाती है। शालिनी देवी और उनका बेटा अनिल एक तरफ डरे सहमे बैठे थे। अब सुरेंद्र जी और शालिनी देवी का बड़ा बेटा सुनील खाना खा लेते हैं। बहू अब सारे बर्तन समेटकर किचन में लेकर चली जाती है। सुरेंद्र जी का कपड़ों का शोरूम था। बड़े बेटे सुनील को पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, तो इंटर के बाद उसे अपने साथ शोरूम में ही लगा लिया था। जबकि छोटा बेटा अनिल दिव्यांग था, तो वो 10वीं तक ही पढ़ा था और ज़्यादातर घर पर ही रहता था। सुरेंद्र जी स्वभाव से कठोर व्यक्ति दिखते थे, परंतु उनका दिल बहुत ही नरम व साफ था। सुरेंद्र जी की शादी जब शालिनी देवी से हुई थी, तब केवल उनके एक कपड़ों की छोटी सी दुकान ही थी,
परंतु शालिनी देवी उनके घर लक्ष्मी के रूप में आई थी। उनके आते ही उनके घर में धन दौलत की कोई कमी ना रही। सुरेंद्र जी अधिक मेहनत करके अपने बलबूते पर अपना खुद का शोरूम बनाए थे। सुरेंद्र जी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे, किंतु जल्दी से किसी पर भी विश्वास नहीं करते थे। इसलिए आमदनी अच्छी होने की वजह से भी उन्होंने अपने घर पर नौकर चाकर नहीं लगाए हुए थे। शालिनी देवी अपने पति का सुख दुख में साथ देती, हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती। इसलिए सुरेंद्र जी अपनी पत्नी शालिनी देवी से अत्यधिक प्रेम करते थे। शालिनी देवी एक सीधे साधे स्वभाव वाली महिला थी, जो कि बहुत होनहार थी। वो सारा दिन काम करते रहती और अपने छोटे बेटे अनिल पर तो जान छिड़कती थी। सुरेंद्र जी अपने दोनों बेटे से बहुत प्रेम करते थे। सुरेंद्र जी और उनका बड़ा बेटा सुनील सुबह ही घर से निकल जाते और रात देर तक घर लौटते, इसलिए घर में जो कुछ भी होता उन्हें इसकी खबर ना होती थी, क्योंकि उनके सामने तो सब सामान्य ही रहता था। उन्हें नहीं पता था कि उनके गैर मौजूदगी में बहू रीना सास और देवर पर अत्याचार करती है। सास से सारा दिन काम करवाती है और देवर को गुस्से में आकर मार भी देती है। रीना की शादी को 14 साल हो गए थे, परंतु आज तक उसने ससुर के गैर मौजूदगी में काम नहीं किया था। हमेशा सास से ही काम करवाती, यहाँ तक कि उन्हें नाम लेकर पुकारती। सास को धमकी देती कि अगर पति को कुछ बताया तो तेरे लाडले बेटे अनिल को मार डालूंगी, और देवर को धमकी देती कि अगर पापा को कुछ भी बताया तो तेरी माँ को जान से ख़त्म कर दूंगी। रीना ससुर के सामने हमेशा संस्कारी बहू बनी रहती। आज भी बिल्कुल वही हुआ था। ससुर और पति के आते ही रीना ने अपने रंग बदल लिए और एक पैर पर खड़ी हो गई। ससुर और पति की सेवा के लिए सुरेंद्र जी अपने छोटे बेटे अनिल के कमरे में चले जाते हैं। सुनील भी अपने कमरे में चला जाता है। पीछे पीछे उसकी पत्नी रीना भी उसके पीछे हो जाती है। सुरेंद्र जी एक टक बेटे की ओर और एक टक पत्नी की ओर देखते हैं, फिर बोलते हैं, क्या हुआ शालिनी, तुम कुछ उदास लग रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ। तबीयत तो ठीक है ना? बल्कि आज ही की नहीं, तुम मुझे रोज़ ही ऐसी नज़र आती हो। तुम्हारा चेहरा हमेशा उदास और उतरा हुआ सा रहता है। मुझे बताओ शालिनी, क्या तुम्हें किसी चीज़ की कमी है या कोई दुख है तुम्हें जो तुम मुझे नहीं बता पा रही हो? अनिल, तुम बताओ, घर में सब ठीक तो है ना? तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ और है ही नहीं, लेकिन तुम हमेशा उदास रहते हो, क्या बात है? यह सुन शालिनी देवी और अनिल एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब शालिनी देवी आजकता से अनिल को आंखों ही आंखों में मना करती है कि कुछ नहीं बताना, और वो अपने पति सुरेंद्र जी से कहती है, अजय, आप बिना बात के परेशान हो रहे हैं। हम ठीक है और हमें आपके होते हुए कौन सा दुख होगा जो आप ऐसे बोल रहे हैं। एक तो आप सारा दिन थक जाते हैं, लाइए मैं आपके सर में तेल से मालिश कर देती हूँ, आपका थोड़ा आराम मिल जाएगा। शालिनी देवी सुरेंद्र जी को अपने कमरे में ले जाकर उनके सर पर तेल की मालिश कर देती है और उन्हें सुला देती है। फिर वो अपने बेटे के कमरे में आती है और उसका सिर सहलाते हुए उसके तेल की मालिश कर देती है। फिर अपने कमरे में आकर अपनी अलमारी से डायरी निकालकर उस पर लिखना शुरू कर देती है और कुछ देर बाद उसे फिर से छुपा कर रख देती है। अगले दिन सुबह में वो उठकर पूजा पाठ करके फिर से काम में लग जाती है। बहू भी सोती रहती है। घर पर सब सो रहे होते हैं। थोड़ी देर में रीना उठकर अपनी सास के साथ नाटक करने लग जाती है काम करने का। जब सुरेंद्र जी और सुनील काम पर चले जाते हैं तब रीना फिर से शुरू हो जाती है। सुरेंद्र जी के हाथ में
सब कुछ था, रुपये पैसे, घर का हिसाब किताब। बाहर का हिसाब किताब सब सुरेंद्र जी ही किया करते थे, क्योंकि उनका बड़ा बेटा सुनील काम की जिम्मेदारी लेने में हमेशा काम चोरी करता था। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, परंतु अपने पिता सुरेंद्र जी के डर से उनके साथ जाकर शोरूम में इधर उधर नज़र जमाए रखना था। आए दिन उसे सुरेंद्र जी की डांट पड़ती रहती थी। इधर बहू रीना ने सास और देवर का जीना हराम कर रखा था। एक दिन शालिनी देवी को खाना बनाने में देरी हो गई। तब गुस्से में रीना ने अपनी सास का हाथ गर्म चिमटे से जला दिया। शालिनी देवी की चीखें निकल पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ की आवाज़ सुन उनका छोटा बेटा अनिल भी बाहर आ गया। वो बोला, भाभी आज मैं पापा को सब बता दूंगा कि आपने मेरी माँ का हाथ जलाया है। तब रीना एक चिमटा अनिल के कमर पर भी जड़ देती है। अनिल दर्द से करहा उठता है और रोने लगता है। रीना उन्हें धमकी देकर अपने कमरे में चली जाती है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। शालिनी देवी अपने बेटे अनिल को कमरे में लेकर चली जाती हैं। तब अनिल रोते हुए बोलता है, माँ मेरा अब दम घुटने लगा है, मुझे अब ये रोज़ रोज़ बर्दाश्त नहीं होता। आप पापा को सब बता दीजिए। आप मेरे लिए क्यों इतने दुख सहती रहती है? मेरी तो मरे हुए इंसानों में गिनती है और ना ही जिंदा इंसानों में। मैं तो एक लाश की तरह हूँ जो सिर्फ सांस ले रही है। वैसे भी भाभी हमें जीते जी ही मार रही है। तब शालिनी देवी कहती है कि मेरे बच्चे ऐसा मत बोल, तू क्यों अपने आप को कोस रहा है? भगवान तुझे मेरी उम्र भी लगा दे। तभी डोर बेल बजती है। तभी रीना सास के कमरे में दौड़कर आती है और देवर के गले पर चाकू रखते हुए बोलती है कि अगर पति को कुछ भी बताया तो आज तुम्हारी खैर नहीं, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और जाकर किचन से जग में पानी लाकर खड़ी हो जाती है। शालिनी देवी दरवाज़ा खोलती है। देखती हैं तो सुरेंद्र जी और उनका बड़ा बेटा सुनील आए थे। अब बहू फिर से अपना वही नाटक शुरू कर देती है। पानी देती है, फिर खाना लगा देती है। अब रोज़ की तरह सुरेंद्र जी पहले आधा घंटे के लिए अपने बेटे अनिल के कमरे में जाते हैं। तभी सुरेंद्र जी की नज़र अपनी पति के जले हुए हाथ पर पड़ती है और अनिल भी उदास सहमा बैठा हुआ था। तब वो शालिनी देवी से इसका कारण पूछते हैं। तब शालिनी देवी कह देती है, बहू खाना बना रही थी, मैं अचार का डिब्बा उठाने लगी, अचानक से हाथ जल गया, पता ही नहीं चला। और अचानक अनिल मेरी आवाज़ सुनकर जल्दी से दौड़कर आया था तो वो अचानक से गिर गया। उसके कमर में हल्का सा दर्द हो रहा है तो इसलिए उदास सा बैठा है। सुरेंद्र जी सोच में पड़ जाते हैं। शालिनी देवी अनिल के कमर पर तेल लगाकर उसे सुला देती है और अपनी डायरी निकालकर उसमें लिखना शुरू कर देती है। फिर डायरी रख देती है और सो जाती है। परंतु सुरेंद्र जी की आंखों में आज नींद नहीं थी। वो भी सोने का नाटक कर ही रहे थे और चारपाई पर लेटे हुए थे। उन्हें आज कुछ खटक रहा था। वो अपना शक दूर करने के लिए थोड़ी देर बाद उठते हैं। देखते हैं तो शालिनी देवी सो गई होती हैं। वो अलमारी खोलकर उनकी डायरी उठाते हैं और लेकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। वो उसे पढ़ना शुरू करते हैं। डायरी के पहले पेज पर लिखा हुआ था, मेरी ज़िंदगी का सुहाना सफ़र। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मैं 2 बेटों की माँ बन चुकी हूँ। आज के दिन मेरे पति बहुत खुश थे। पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। ये पढ़ते ही सुरेंद्र जी मुस्कुरा उठे। फिर वो धीरे धीरे सारी डायरी के पन्ने पलटते गए और उत्सुकता से पढ़ते गए। आज मेरे बड़े बेटे सुनील की शादी है। इसके आगे पढ़ते हैं। सुरेंद्र जी की आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगते हैं। उसमें शालिनी देवी ने रीना के सभी अत्याचारों का
उल्लेख अपने शब्दों में किया हुआ था, जिसे पढ़कर सुरेंद्र जी के रोंगटे खड़े हो गए। आज बहू ने गर्म चिमटे से मेरा हाथ जला दिया और मेरे बच्चे के विद्रोह करने पर उसकी कमर पर भी गर्म चिमटा मारा है। ईश्वर हमारी मदद करो। डायरी के पन्नों पर भी आंसू की बूंदें गिरी हुई थी, जिसे देखकर सुरेंद्र जी समझ गए और वो पलंग से नीचे उतरकर ज़मीन पर बैठकर आंसू बहाने लगे। उनके दिल में तीर से चुभने लगे थे। जिस पत्नी और बेटे को वो इतना प्यार करते हैं, वो इतना दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, वो लोग इतना दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। वो मेरे जिगर के टुकड़े और मेरी जान से ज़्यादा पत्नी के साथ ऐसा बदसलूक करती है। वो घंटों तक ज़मीन पर बैठे रोते रहे। जब उनके आंसू सूख गए तो वो डायरी रखकर फिर से अपने पलंग पर लेट गए। फिर उठकर अनिल के कमरे में गए और उसके सर पर हाथ रखकर फेरने लगे। फिर पत्नी के पास आकर उनका सिर सहलाने लगे। उनका मन घृणा से भर गया। उनका मन किया कि अभी जाकर बहू को मार डाले। पूरी रात ऐसे ही सोचते रहे। फिर जब सुबह हुई तो वो अपने बेटे से बोले, बेटा सुनील, आज मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो आज शोरूम मत खोलना, मैं नहीं जा पाऊँगा। तुम ऐसा करो, तुम और बहू आज कहीं घूम आओ। रीना को तो बस जैसे बहाना मिल गया था, वो एकदम से तैयार हो गई। दोनों पति पत्नी घर से घूमने निकल गए। फिर सुरेंद्र जी अपनी पत्नी शालिनी देवी से बोले, लो शालिनी, ये पैसे रखो और जाकर अपने लिए शॉपिंग करो। अपनी ज़रूरत का सामान ले आओ। अनिल के लिए भी कुछ ले आना और अपनी सखी जानकी जी के यहाँ भी हो आना। शालिनी देवी ना नुकुर करती है, परंतु सुरेंद्र जी उन्हें ज़बरदस्ती भेज देते हैं जिद करके, और अपने छोटे बेटे अनिल को जूस में नींद की गोली डालकर सुला देते हैं। बहुत ही कम समय में घर में छुपी हुई जगह में कैमरे लगवा देते हैं। अब शाम को सुनील और उसकी पत्नी रीना तो बाहर से ही खाना खाकर आते हैं। शालिनी देवी जब आती हैं तो अनिल भी सोकर उठ जाता है। सुरेंद्र जी अपने और अपनी पत्नी के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं और खाना खाकर सब सो जाते हैं। अगले दिन से फिर से रोज़ वाला रूटीन होता है। सुरेंद्र जी अपने शोरूम पर चले जाते हैं और उनका बड़ा बेटा सुनील भी। अब बहू फिर से अपने रंग दिखाने लग जाती है, देवर और सास पर अत्याचार करने लग जाती है और ये सारा नज़ारा कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। तीनों इस बात से अनजान होते हैं। डायरी पढ़कर सुरेंद्र जी के मन में इतना गुस्सा था बहू को लेकर, लेकिन अब सब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। सुरेंद्र जी अब अपने बेटे सुनील के व्यवहार से भी तंग आ चुके थे और बहू की करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब सुरेंद्र जी पुलिस स्टेशन जाकर रिकॉर्डिंग दिखा के अपनी बहू पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं, ताकि कोई भी बहू आगे से अपने छोटे देवर या नंद पर अत्याचार ना कर पाए। लेडी कांस्टेबल आकर रीना के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। तब रीना चौंक कर बोलती है कि ये सब क्या है? मैंने क्या किया जो मेरे साथ ऐसा कर रही हो? खोलो इसे अभी के अभी। तब सुरेंद्र जी वो रिकॉर्डिंग रीना के सामने चलाते हैं और उसे देख जिसमें रीना अपने विकलांग देवर और सास पर अत्याचार कर रही होती है, जिसे देख रीना के पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। शालिनी देवी और अनिल भी चौंक जाते हैं। सुनील को अपनी पत्नी की ये दशा देख उस पर तरस आता है। तब वो बोलता है कि पापा जी, ये सब क्या है? आप अपने घर की बहू को इस तरह क्यों जलील कर रहे हैं? तब सुरेंद्र जी सुनील के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने बेटे और पत्नी का बदला तुमसे ऐसे ही ले सकता था, परंतु मैंने कानून अपने हाथ में नहीं लिया, क्योंकि मेरे बाद मेरे बच्चों और मेरी पत्नी का क्या होता। इसलिए तेरी इस जालिम पत्नी को पुलिस के हवाले ही करना बेहतर है।
अब इतने बड़े केस से निकलने के लिए तुझे पैसे, ज़मीन, दौलत, सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब सड़ते रहना जेल में। तब दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। सुनील बोलता है, पापा गलती रीना की है तो मैं इसकी भरपाई क्यों करूं? सुरेंद्र जी अपने बेटे सुनील को माफ़ कर देते हैं क्योंकि सच में ही उसे अपनी पत्नी की इन हरकतों के बारे में नहीं पता होता था। अब रीना को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। सुरेंद्र जी उसे माफ़ नहीं करते हैं। रीना अपने किए पर बहुत पछताती है, परंतु अब कर भी क्या सकती थी, और अपने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत तैयार कराते हैं सुरेंद्र जी, जिसमें लिखा होता है कि जब तक हम दोनों दंपत्ति जिंदा है तब तक हमारे छोटे बेटे अनिल की जिम्मेदारी हमारी है और हमारे बाद हमारी सारी ज़मीन जायदाद हमारे बेटे अनिल के नाम होगी और अपनी बाजार वाली पुरानी दुकान सुनील के नाम कर देते हैं। वो बोलते हैं कि तेरे बस का शोरूम चलाना नहीं, तू बस ये दुकान चला। अगर तेरे बस की होगी तो तू अपने बलबूते पर शोरूम खुद ही बना लेगा, वरना तो तू मेरे कारोबार भी ठप कर देगा। अब वो सुनील को एक छोटा सा घर लेकर देते हैं और उसे अलग रहने के लिए सलाह देते हैं कि अब वो इस घर में ना रहे, बाकी सब वो अपने छोटे बेटे अनिल के नाम कर देते हैं। सुरेंद्र जी अब अपने छोटे बेटे अनिल को रोज़ अपने साथ शोरूम ले जाते और उसे काम समझाते। अब धीरे धीरे अनिल को शोरूम का काम समझ आने लगा था। अनिल एक बुद्धिमान लड़का था, वो भी बिल्कुल अपने पिता की छाया की तरह था। भगवान ने उसे भले ही हाथ पैरों से मोहताज किया हो, परंतु बुद्धि कूट कूट कर भरी हुई थी। अब वो पति पत्नी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। रीना और उसके पति सुनील को अपने कर्मों की सज़ा मिली। दोस्तों, हमें किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। कर्मों का फल इंसान को देर से ही सही परंतु मिलता ज़रूर है, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। दोस्तों, जो सुरेंद्र जी ने अपनी बहू रीना और बेटे के साथ किया था, वो फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।